सरकार को आपकी बारे में जानने के लिए फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन बिठाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सरकार को बहुत हल्के में ले रहे हो फिर कि मतलब उनको एक ऐप डालनी पड़ेगी। हाँ जी, अमित शाह जी बड़ा फोन पर रहे हैं। तो पहले तो ये बहुत फनी लगता है मुझे कि वो ऐप, और आपके फ़ोन में ऑलरेडी कम से कम 25 इनबिल्ट ऐप होती हैं जो आपने, और जिसमें से सारी गूगल और इसकी होती भी नहीं। गूगल पैसा लेके डाल देता है। कई सारे जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, तो आप देखोगे इनबिल्ट ऐप आती है। OTT प्लेटफॉर्म होंगे, कई सारे दूसरी यूटिलिटी मार्केटिंग ऐप हैं, ई-कॉमर्स ऐप होती है। तो वो तो डाली गई है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया उसको, फ़ोन मैन्युफैक्चरर को। सरकार पैसा नहीं दे रही थी। सरकार हम पैसा नहीं देंगे पर इनबिल्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा अब तो रिटेलिएट करना पड़ेगा। दैट्स द रीज़न। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि आपने देखना है कि कोई भी ऐप आपके लिए कितनी खतरनाक है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। आपको किसी पे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर इंस्टॉलेशन प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप का नाम सर्च करें, और ये संचार साथी के लिए भी करना, और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी करना, और जो भी आप दूसरी ऐप है सब के लिए करना। फिर आपको मज़ा आएगा, फिर आपके आंसर खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक मान लीजिए आपने प्ले स्टोर पर सर्च किया, तो आ जाएगा कि भाई फेसबुक के 10 बिलियन डाउनलोड है। उस पर क्लिक करना, नीचे आएंगे तो डेटा सेफ्टी में एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें बताएगा कि फेसबुक आपके फ़ोन से क्या क्या डेटा कलेक्ट करता रहा है। तो वो डेटा होगा कि आपकी सारी लोकेशंस उसको पता है, GPS, LID, IP एड्रेसेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको पता है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड उसको पता है कि आपने कितना सोफे पे बैठते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना रन करते हो, और बेस्ड ऑन योर एज इट कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो, कि आप कितने फिट होंगे। 2 साल बाद आपके घर की घंटी बजे और कोई आपको एक दवाई ऑफर करे, खा लीजिए शाम को हार्ट अटैक आएगा, तो खा लेना, क्योंकि इस हद तक ये पॉसिबल है विद योर डेटा कलेक्शन। फिर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, SMS, कैश विड्रॉल, क्रेडिट स्कोर, सारे कुछ उसको पता है। सारे ईमेल, SMS उसको पता है। वॉइसेस का परमिशन दे रखा है, वो सुन सकता है आपके सारे। फिर आगे और नीचे जाएंगे, तो इसको कैसे रोकें? पहले आप देख लीजिए। रोकना तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो उसमें तो कोई ऐसा डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है। ये तो आपको देना ही है। फिर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, आपके घर का पता भी कि कहाँ आप रहते हैं। आपने घर बदला तो उनको पहले पता पड़ जाता है कि कहाँ रह रहे हैं आप। फिर है वहाँ पे पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, ये देखना ज़रूर। फेसबुक कहता है कि मुझे पता है कि आपने किसको वोट दिया था लास्ट टाइम, मुझे पता है कि आपका रिलीजियसली आप कितने हार्ड, सॉफ्ट एंड लिबरल हैं, मुझे पता है कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। ये सारी चीज़ें कभी आपने किसी एडिट बॉक्स के थ्रू भर के नहीं दी हैं कि आपसे कहा होगा इसमें भरो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बट दे कैन कलेक्ट इट एंड देन सो ऑन, कीप ऑन स्क्रॉलिंग। What will they do with all this information? What can they do? That's what I'm asking you. With billions of people. ये तो कह रहा हूँ आप, ये तो आपको पता है 2019 में एक केस आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, यूके की एक कंपनी। दे वर मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। कैसे मैनिपुलेट करते थे? फेसबुक के थ्रू। उन्होंने कहा हम फेसबुक से ओपिनियन लेते हैं, फिर उसको क्लस्टर करके मैनिपुलेट करते हैं लोगों की ओपिनियन, चाहे डरा के, चाहे कंफ्यूज करके, चाहे कोई भी कंटेंट पुश करके। एंड दे वर ऑफरिंग दिस सर्विस ऑफिशियली एंड दे सेड कि हमने दुनिया भर के इलेक्शन मैनिपुलेट किए, विच इंक्लूड्स लास्ट US इलेक्शन, उसके पहले जो हुआ, बहुत सारे इंडियन वो हिलरी क्लिंटन वाला जो इलेक्शन था। एग्जैक्टली। या ब्रेक्सिट भी उन्होंने कहा कि हमने मैनिपुलेट किया, जो यूके का ब्रेक्सिट था। उसके बाद उस कंपनी पे केस हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। फेसबुक पर भी केस हुआ था। बट अब उस जैसी हजारों कंपनीज जो यही कर रही हैं, तो डेटा तो कलेक्ट हो रहा है। एंड सो इंस्टाग्राम, आप देखिए इंस्टाग्राम में बताएं कि हम ये ले रहे हैं, आप वहां कभी सवाल खड़े नहीं करते हैं। माई पॉइंट इज दिस, जहां एक्चुअली डेटा लिया जा रहा है, जहां यही चीज आप संचार साथी के संग करना, संचार साथी ऐप सेम प्रोसेस फॉलो करना, डेटा सेफ्टी, वहां पर साफ साफ लिखा है कि संचार साथी ऐप आपका कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं करती है, 0। बट यू स्टिल डोंट, क्लियरली आप उसमें लिखा है, और ये गवर्नमेंट नहीं कह रही, ये तो गूगल कह रहा है, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, वहां पे चेक कर लो ना। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है।
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.